ओके गाइस, वेलकम बैक। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर्म्स के बारे में। तो फॉर्म्स आपने ज़रूर सुने होगा, देखा होगा और यूज़ भी किया होगा। फॉर्म्स दो तरह के होते हैं, एक हमारे जो हार्ड फिजिकल फॉर्म्स होते हैं, एक हमारे जो सॉफ्टवेयर या आप कह सकते हैं हमारे ऑनलाइन फॉर्म्स की तरह से जो होते हैं, जिनको हम लोग फिल कर सकते हैं, डेटा गेट भी कर सकते हैं और डेटा को पोस्ट भी कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचा भी सकते हैं और किसी से इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स हम कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म्स आप लोगों ने गाइस ज़रूर देखे होंगे। गूगल फॉर्म्स में क्या होता है कि किसी भी इवेंट का आप एक फॉर्म बना सकते हो, उसमें कुछ हमारे पास फील्ड्स होते हैं, तो हम उन फील्ड्स को डायरेक्टली यूज़ करके एक फॉर्म बना सकते हैं। आप कितना भी बड़ा फॉर्म उसमें बना सकते हो, बट वी हैव सम लिमिटेशंस कि हम कुछ ही तरह के फील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, और आप कंप्लीट डेटा अपनी मेल पर रिस्पॉन्सेज की फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म्स। इसी तरह का एक सिस्टम होता है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में भी आप इसी तरह से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट में आप वो गूगल फॉर्म या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को एम्बेड करते हो, तो वो अलग पता चल जाता है कि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट, राइट। तो ये सब अगर हम लोगों को लिमिटेशंस को हटाना है, तो हम लोगों को अपने फॉर्म्स बनाने सीखने होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं कि हम अपने फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। तो बहुत सिंपल होता है ये प्रोसेस। इसमें मैं आपको सारे जितने भी फॉर्म्स के फील्ड्स होते हैं वो सारे इसमें सिखाऊंगा। बहुत इजी से होते हैं और सब बिल्कुल रिलेटेड होते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ एंड तक, और मैं आपको कंप्लीट फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में और सीखते हैं कि फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं। ओके गाइस, सो फॉर्म्स सीखने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता देता हूँ कि हम लोग फॉर्म्स को डिज़ाइन करना सीख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फॉर्म को डायनामिक नहीं बनाएंगे। डायनामिक इन द सेंस कि अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया अपना, तो वो आपको आपके पास इन्फॉर्मेशन भी ले आए, वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। वी आर नाउ जस्ट लर्निंग हाउ टू डिज़ाइन द HTML फॉर्म्स, राइट। तो ये सब चीज़ें हम सीख रहे हैं। अभी हम फॉर्म को क्रिएटिव भी नहीं बनाएंगे, क्रिएटिव हम लोग बनाएंगे बूटस्ट्रैप को यूज़ करके। तो अभी हम लोग बस खाली फॉर्म्स का स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें फॉर्म बनाने के लिए HTML का फॉर्म पेज बनाना होगा। तो उसके लिए मैंने एक न्यू फाइल ले ली है, इसको हम लोग सेव करेंगे Ctrl+S से, या फिर आप यहाँ जाकर भी इसको सेव कर सकते हो। तो ये मेरा एक HTML का फॉर्म पेज है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में मैंने HTML फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ form.html। इस नाम से मैंने एक पेज बना लिया अपना और मैंने इसको कर दिया सेव, राइट। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे अपनी HTML की कोडिंग। ये सेम ऐसा ही है जैसा हमने पिछली वीडियोस में किया था। ये हमने इसका टाइटल डाल दिया HTML फॉर्म्स, एंड अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोग्राम में, बॉडी में जाके स्टार्ट करेंगे अपनी कोडिंग। सो दिस इज, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं H1, राइट। अब ये हमने बना लिया, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिक फील्ड होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपना इनपुट टाइप। ये होता है हमारा बेसिक फॉर्म का सिस्टम बनाने का कि क्या हमारा टैग होता है। तो हमारा इनपुट होता है इनपुट टाइप। अब यहाँ पर टाइप में हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, पासवर्ड होता है, ईमेल होता है, तो वो अब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना जो रख रहा हूँ वो है इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब ये हमने सेव किया, इसको हम अब ओपन करेंगे ब्राउज़र में। तो यू कैन सी द रिजल्ट वेरी क्लियरली। ये देखिए, यस, सो लाइक दिस हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया, जिसमें हम लोग अपना नेम, अपना कुछ भी जो भी हम चाहें वो टाइप कर सकते हैं इस तरह से। अभी हमने इस फॉर्म में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। अगर मैं चाहूँ तो इस फॉर्म के ऊपर एक लेबल भी डाल सकता हूँ। तो वो लेबल हम लोग डालते हैं किससे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक P टैग, पैराग्राफ टैग, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं इसको दिस इज द नेम, राइट। तो ये हमारा हो गया नेम के लिए। अब आप इसको जब रिफ्रेश करके सेव करेंगे तो इसके ऊपर आपको इस तरह से नेम मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसमें आगे। यस, अगेन P टैग। इस P टैग में मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ईमेल। तो ईमेल में आप जाकर देखेंगे
सेम वही टैग हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, बट टेक्स्ट की जगह पर अब हम लोग यूज करेंगे ईमेल। दोनों का बिल्कुल सेम होगा रिजल्ट। जब हम इनका आउटपुट चेक करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा हमें बिल्कुल एज इट इज सेम मिलेगा। ये भी ऐसा ही बॉक्स है, ये भी ऐसा ही बॉक्स है, बट जो इसका टाइप है वो है टेक्स्ट और जो इसका टाइप है वो है ईमेल। ये डिफरेंस हमें कब पता चलेगा? जब हम कभी किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं। इन केस अगर आपने ईमेल फील्ड में @ वाला सिंबल नहीं यूज़ किया तो ये आपको मना कर देगा सेंड करने से कि यू हैव टू यूज़ ओनली ईमेल फील्ड्स इन द ईमेल वाला। तो यहाँ पर आपको ईमेल में ही लाइक इस तरह से ही इसको यूज़ करना पड़ेगा, @hotmail, @gmail, @outlook, इस तरह से। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो फील्ड होता है यहाँ पर सेम वही हम लोग यूज करेंगे पी टैग। नेक्स्ट फील्ड मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ पासवर्ड के लिए, राइट। तो पासवर्ड के लिए क्या होता है? सेम वही यूज करेंगे हम लोग इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अब पासवर्ड। पासवर्ड थोड़ा सा डिफरेंस होता है पासवर्ड में और इसमें, नेम में, ईमेल में। पासवर्ड में जब आप कोई कैरेक्टर टाइप करते हो तो आप देखिए वो हमारा बुलेट्स की फॉर्म में आ जाता है। अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जब हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो उसके यहाँ पर एक आई बॉक्स होता है, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो पासवर्ड विजिबल हो जाता है। हाँ जी, वो भी होता है, बट उसको हम यहाँ से नहीं बनाएंगे, उसको हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो वो एक जावास्क्रिप्ट का बटन होता है, जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा पासवर्ड टेक्स्ट होता है वो विजिबल हो जाता है। यस, सो नेक्स्ट होगा अब हमारा, आपने देखा होगा कई जगह पर फॉर्म्स में आपको मिलते हैं रेडियो बटन्स, जहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो जेंडर, या फिर कुछ आपके होते हैं सिलेक्शन बॉक्स। जैसे आप कोई फॉर्म सबमिट करते हो तो वो आपसे एक पॉलिसी के लिए एक बटन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन, दैट इज कॉल्ड चेक बॉक्स। तो अब हम लोग यहाँ पर बनाने जा रहे हैं चेक बॉक्स और रेडियो बटन। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्म में बना देते हैं अपना जेंडर, और यहाँ जेंडर में हम लोग देते हैं इनपुट टाइप रेडियो। तो इसका जो टाइप होता है वो होता है रेडियो। यहाँ पर हम लोग रेडियो में इसके आगे लिख देते हैं मेल, एंड देन एक और हम लोग इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया इसको और इसके नीचे इसको पेस्ट कर दिया। मेल के पहले हमने लिख दिया फीमेल। अब यहाँ पर जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर इस तरह से, बट अभी हमारा ये दोनों चेक हो गए। दैट मीन्स कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों चेक हो जाए, या तो मेल होना चाहिए या तो फीमेल होना चाहिए। इस तरह का मैकेनिज्म बनाने के लिए फॉर्म में हम लोगों को यूज करना होता है यहाँ पर नेम। तो आप नेम दोनों में एक ही डालेंगे। जो हमारा यहाँ पर ये नेम आ रहा है, इस नेम की जो वैल्यू होती है वो एक ही डालोगे। तो या तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ए, तो यहाँ पे भी आपको ए ही लिखना होगा, या फिर आप यहाँ पर कोई मीनिंगफुल नाम दे दीजिए। जैसे कि हम जेंडर यूज कर रहे हैं तो वी कैन गिव द नेम जेंडर, और सेम इसी को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे फीमेल वाले में। अब आप जब इसको रिफ्रेश करके इसका आउटपुट चेक करेंगे तो नाउ यू कैन ओनली चेक एट वंस एट ए टाइम। अब आप यहाँ पर इसको एक ही को चेक कर पाओगे एक बार में। ये होता है हमारा रेडियो बटन की फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट होता है हमारा बिल्कुल इसी तरह से, मैं इसको कॉपी करके पूरा एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ, हमारा थोड़ा समय बचेगा। तो ये होता है अब हमारा, सपोज हम लोग यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पर हम कोर्स सेलेक्ट करवा सकें। तो मैं इसको कर देता हूँ कोर्स, यहाँ पर हम लोग कह देते हैं BCA, यहाँ पर हम कह देते हैं इसको MCA। इन दोनों को एज इट इज फिर से कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं BBA, दैट इज MBA। लाइक दिस आप कितने भी इसमें ऑप्शन बना सकते हो। अब यहाँ पर जो हमने रेडियो बटन यूज किया था, अब हम इस रेडियो बटन को चेंज कर देंगे चेक बॉक्स में, चेक बॉक्स। तो सिंपली टाइप जो है अब हमारा हो गया चेक बॉक्स। अब इसको चेंज कर दीजिए सभी जगह पर, सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। नाउ यू कैन सी लाइक दिस। अब ये जो चेक बॉक्स है इनको आप चेक भी कर सकते हो और अनचेक भी कर सकते हो। चाहे तो इनका नेम सेम हो, चाहे तो इनका नेम ना हो। अगर आप इनका नेम नहीं भी रखते हैं तब भी इनकी फंक्शनलिटी बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। अब आप इसको रिफ्रेश करिए तो ये देखिए आप इसको चेक और अनचेक कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड चेक बॉक्स, दिस इज कॉल्ड रेडियो बटन।
नेक्स्ट चलते हैं अब हम सिलेक्शन बॉक्स की तरफ को। सिलेक्शन बॉक्स क्या होता है हमारा, आपने कई बार देखा होगा कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक जैसे ही करते हो वो नीचे को ओपन होके आ जाता है उसमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन बॉक्स। तो सिलेक्शन बॉक्स को बनाने का तो तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम लोग लिख देते हैं सेलेक्ट, जो कि हमारा सबसे पहले डिफॉल्ट विजिबल होगा हमें सेलेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन अब हम बनाएंगे यहाँ पर, चलिए तो इसको हम लोग बना रहे हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्लास, राइट। या तो हम लोग यहाँ से बोल देते हैं इसको कि भाई पैराग्राफ टैब पी टैग के अंदर आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है क्लास, या फिर हम लोग इसको बोल देते हैं सेशन सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से। ओके, तो इस तरह से हमने लिख दिया इसमें सेशन, और यहाँ हम लिख देते हैं सेशन में 2023 24। इसी तरह से इस ऑप्शन को आप कॉपी करके नीचे ले जाते हैं और 3-4 बार इसको कॉपी कर लेते हैं। तो दिस इज 23 24, दिस इज 24 25, देन 25 26, 26 27 एंड 27 28। इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब हम इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे अपना आउटपुट, तो नाउ यू कैन सी ये आ गया हमारा सेशन। तो इस तरह से हम इस सेशन से एक बार में एक ही को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं सिलेक्शन बॉक्स। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन बॉक्स। इसमें हम लोग यहाँ पर एक और चीज है ध्यान देने वाली, इसमें इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसका ऑप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। तो वैल्यू में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले में कुछ नहीं डालते हैं, जो दूसरे वाला होता है उसकी वैल्यू, जो भी हमारा यहाँ पर होता है उसको हम उसकी वैल्यू बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कभी इसको डायनामिक में कन्वर्ट करेंगे, डायनामिक मतलब जब आप, अभी तो हम इसको डिजाइनिंग में फेज में है कि हम इसकी डिजाइनिंग ही कर रहे हैं, पर जब आप इसकी एक्चुअल डायनामिक फेज में आएंगे कि आपको जो वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके डेटाबेस में जाए या आपकी मेल पर जाए, तो उसके टाइम पे आपको ये वाली चीजें यहाँ पर यूज करनी होगी, वैल्यू वाली, राइट। तो ये हमारा हो गया इस तरह से वैल्यू। ये यहाँ पर आपको इसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा, बट जब आप कोई भी वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करके सबमिट करोगे अपना फॉर्म, तो वो इसी चीज को, वो यहाँ से इसी वैल्यू को उठा के लेके जाएगा जो भी आप उसको सेलेक्ट करोगे। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन बॉक्स। नेक्स्ट होता है इनकेस आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं DOB। और DOB के लिए सिंपल हमारा जो टाइप होता है, जो हमारा फील्ड होता है वो होता है इनपुट टाइप, और उसको हम लोग बोलते हैं डेट। जैसे ही आप इसको लिखते हैं, इसमें आपके पास में एक कैलेंडर मिलके बन के आ जाता है। इस कैलेंडर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके पास प्रॉपर एक सिस्टम आ जाता है, जहाँ से आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह से अपने कैलेंडर से। तो ये बिल्कुल इजीली आप देखिए, इसमें कोई भी हमने इतनी बड़ी कोडिंग नहीं की है, और हमारे पास में प्रॉपर कैलेंडर की फॉर्म में डेट सिलेक्शन बॉक्स आ गया। दिस इज कॉल्ड डेट टाइप। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारा होता है फाइल। सपोज आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, तो उसके लिए, या आप उसको कह सकते हैं अपलोड योर CV इस तरह से। तो मैं पैराग्राफ टैग में ले लेता हूँ अपलोड फाइल करके, एक हमने फील्ड बनाना है। तो उसके लिए भी हमारे पास सिंपल एक होता है इनपुट, और इनपुट टाइप में हम लोग यूज करते हैं फाइल। तो बिल्कुल इजी है। अब हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं फाइल। तो जैसे आप इसको सेव रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्राउज फाइल। नाउ ये कह रहा है कि नो फाइल सेलेक्टेड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आप अपने सिस्टम से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, और वो उस फाइल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये होता है हमारा फाइल सिलेक्शन बॉक्स, या इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टाइप फाइल। तो अभी हमने ये सीख लिए हैं कि हमारा एक हो गया इनपुट टाइप टेक्स्ट इन ईमेल, पासवर्ड, राइट, रेडियो, चेकबॉक्स, और डेट एंड फाइल। तो ये हमारे कुछ मेन फील्ड्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं फॉर्म बनाने के लिए। ओके, सो आगे चलते हैं। अभी कुछ थोड़े एडवांस टाइप के मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
तो ये मैं आपको बता रहा हूँ फॉर द टाइम। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ टाइम, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे टाइम। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। यस, तो आपको कुछ ऐसे रिजल्ट मिलेगा। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन जस्ट बिलो, सबसे नीचे आप देखिए। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा ये, राइट। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं टाइम के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा रेंज, इनपुट टाइप रेंज। ओके, तो रेंज फील्ड में हमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ पहले। अभी ये आउटपुट कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है हमें। तो इस रेंज फील्ड में आपको यहाँ पर इनिशियलाइज करना होता है कि मिनिमम क्या होगा। सो मिनिमम मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, मैक्स में देता हूँ इसको 100। तो आपकी जो रेंज होगी वहाँ पर हमें ये विजिबल हो जाएगा इस तरह से कि हम लोग इसमें जो हमारी वैल्यू है वो 0 से लेके 100 के बीच में है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रेंज। नाउ नेक्स्ट थिंग इज नंबर। तो एक हमारे पास होता है यहाँ पर पी टैग में, हम लोग इसको भी ले लेते हैं नंबर। और अब हमारा जो टाइप होगा वो इनपुट टाइप नंबर। और नंबर में मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर भी कि जो मैक्स होगा वो होगा 100, और जो मिन होगा यानी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 15। तो जो हमारा नंबर स्टार्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यू कैन सी, ये देखिए, तो हमारा जो नंबर स्टार्ट हुआ है वो 15 से स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करके आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने हटा दिया। अब मैं जब इसको स्टार्ट करूंगा तो ये देखिए जो मेरा नंबर स्टार्ट हो रहा है वो 15 से स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको 100 कर देता हूँ एक बार, और अब इसको अगर मैं 100 से ऊपर लेके जाऊंगा, क्लिक कर रहा हूँ मैं इस पर, तो ये नहीं जा रहा है 100 से ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग ये मेंशन भी कर सकते हैं कि हम कितना ले रहे हैं उसको। नेक्स्ट होता है हमारा टेलीफोन के लिए। तो पी टैग के अंदर हम लोग यूज कर लेते हैं टेलीफोन, और यहाँ पर जो हमारा टाइप होगा TEL, हम इसको सिंपली लिखते हैं TEL, टेल। यू कैन सी ये बिल्कुल हमारा नॉर्मल आता है उसकी तरह से, जो हमारा टेक्स्ट टाइप होता है, बट यहाँ पर हम लोग फ़ोन नंबर ही टाइप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं इससे काफ़ी सारे डिजिट्स यूज़ कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मैक्स लेंथ 10, राइट। हम लोग यहाँ पर कुछ वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, बट वो वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लगाई जाती है, वो मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ, वो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर 10 से ज़्यादा नंबर नहीं इंसर्ट कर सकता। दिस इज कॉल्ड मैक्स लेंथ। ओके, एक होता है हमारा डिसेबल्ड। अगर मैं यहाँ पर एक डिसेबल्ड इज इक्वल टू डिसेबल्ड कर देता हूँ, तो ना यू कैन सी जो मेरा फील्ड था वो डिसेबल हो जाएगा। अब मैं, आप देखिए, इस पर कुछ भी नहीं टाइप कर सकता, ना इसमें से कुछ हटा सकता। तो ये होता है हमारा डिसेबल्ड। एक चीज होती है, सपोज आप जो आपने नेम इंसर्ट किया था, इनपुट टाइप नेम दिया था, इसकी वैल्यू अगर आप ऑटोमेटिकली इंसर्ट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, की इसमें हमारी ऑलरेडी एक वैल्यू इंसर्ट होके आए, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो जिसका नाम होता है वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, तो मेरा ऑलरेडी जो मेरे ये फील्ड होगा इसमें मेरा नाम फिल होके आएगा ऑटोमेटिकली। आप इसको हटा भी सकते हो, अगर आपको उसको हटाना नहीं है, जो भी आपने लिख दिया वो फिल होके ही आए और ऐसा ही सबमिट हो वो, तो आप यहाँ पर डिसेबल्ड इज इक्वल टू डिसेबल्ड यूज कर सकते हो। देन आप जो भी इसमें फिल करके रखोगे वो ही फिल होके आएगा कुछ इस तरह से। अब आप इसको हटा नहीं सकते, देखिए। ओके, तो ये होता है हमारा डिसेबल्ड फिल का ऑप्शन। आप मैक्स लेंथ भी यूज कर सकते हो, सपोज आपको पासवर्ड में मैक्स लेंथ लगानी है तो आप मैक्स लेंथ भी यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्म्स के फील्ड्स थे जिनको हमने सीखा। एक बार मैं फिर से इनको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला हमारा है टेक्स्ट, दूसरा है ईमेल, पासवर्ड, फिर हमारा है रेडियो, फिर हमारा चेकबॉक्स, और ये हमारा थोड़ा अलग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन बॉक्स। यही एक हमारा बस थोड़ा अलग होता है। और डेट ऑफ बर्थ, डेट, मतलब हम लोग
टाइप अगर यूज कर लें, टाइप अगर हम लोग याद कर लें तो उससे हमारा इजीली फॉर्म बन सकता है, कोई भी आप फॉर्म बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ टाइप। तो ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स थे इनपुट टाइप के, इनपुट के, और ये हमने इजीली सीख लिए हैं। एक होता है लास्ट, जिसके लिए अगर आप यूज करना चाहो कमेंट के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। ओके, सो टेक्स्ट एरिया कैसे काम करता है? टेक्स्ट एरिया के अंदर यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है रोज एंड कॉलम। तो सपोज हमने इसको दे दिया 10 रोज एंड COL, कोल हम लोग यूज करते हैं, 10 कॉलम्स हमने इसको दे दिए। तो अब जब आपका आउटपुट आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये देखिए हमारी 10 रोज हैं, 10 कॉलम्स हैं, इस तरह से। आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड 3 4 5 6 7 8 9 10। ये होता है हमारा टेक्स्ट एरिया। इससे हम लोग कोई भी कमेंट अपने फॉर्म में यूजर से ले सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये सब फॉर्म्स के टैग, फॉर्म्स के फील्ड समझ में आ गए होंगे। अभी आपको ये बिल्कुल सिंपल दिख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो तो छोटे छोटे बॉक्स बन के आ रहे हैं, और मैंने जो आपको दिखाया था वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव था। तो हम लोग इसको अट्रैक्टिव भी बनाएंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बूटस्ट्रैप, जो हमारे इस कोर्स सीरीज की अगली वीडियोज में आने वाली है। इसके बाद में आपको अगली जो हमारी वीडियो होगी, अगला जो हमारी इस कोर्स की वीडियो है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग CSS यूज करते हैं। राइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों कि आपकी वीडियो कैसी लगी और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो जय हिंद गाइस, नमस्कार।